ये तो बड़ा अजीब है, लड़का बोला और फिर से किताब के शुरू के पेज पढ़ने लगा जिसमें दफन का दृश्य वर्णित था। उसने सोचा, मैं पिछले 2 सालों से ये किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और इस दृश्य और इन पेजों से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। अब तो वो बूढ़ा बादशाह भी नहीं था जिसकी वजह से उसका ध्यान बढ़ जाता। उसके मन में कहीं अभी भी दुविधा थी अपने निर्णय के बारे में, मगर एक बात वो अच्छी तरह से जानता था, कोई भी निर्णय लेना तो चीजों की शुरुआत मात्र है। जब भी कोई निश्चय किया जाता है तो व्यक्ति अपने आप को उस तेज प्रवाह में डाल देता है जो उसे ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। जब मैं खजाने की तलाश में निकला था तो क्या मैंने सोचा था कि मैं एक क्रिस्टल की दुकान पे काम करूंगा? कारवां में शामिल होना है तो मेरा निश्चय, पर यह मुझे कहां कहां ले जाएगा यह मुझे नहीं मालूम। पास ही बैठा है वो अंग्रेज जो एक पत्रिका पढ़ रहा था। जब उससे बात करनी चाहिए तो अंग्रेज बड़ी चिड़चिड़ाहट और रूखेपन से पेश आया था। वे दोनों दोस्त भी बन सकते थे, मगर अंग्रेज ने तो सीधे मुंह बात ही नहीं की। लड़के ने किताब बंद कर दी। वह नहीं चाहता था कि वह उस अंग्रेज की तरह दिखाई दे। उसने अपनी जेब से उरीम और थुमीम निकाल लिए और उनसे खेलने लगा। देखते ही अजनबी बड़ी जोर से चिल्लाया, उरीम और थुमीम! आंख झपकते ही लड़के ने अपने जेब में उन्हें वापस रख लिया और कहा, यह बिकाऊ नहीं है। वैसे ये बहुत कीमती भी नहीं है, अंग्रेज ने लड़के को जवाब देते हुए कहा। ये मामूली पत्थर के क्रिस्टल से बने हैं और इस धरती में पत्थर के ऐसे लाखों क्रिस्टल मौजूद हैं, मगर वो जानता है, उन्हें मालूम है कि ये उरीम और थुमीम है। मुझे नहीं मालूम था कि वे दुनिया में इस हिस्से में पाए जाते हैं। ये मुझे एक बादशाह ने तोहफे में दिए थे, लड़के ने कहा। अजनबी ने कुछ नहीं कहा और जेब में हाथ डालकर उसने भी वैसे ही 2 पत्थर निकाल लिए। क्या कहा तुमने, बादशाह? उसने पूछा। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आता कि कोई बादशाह मुझ जैसे गडरिये से बात कर सकता है? लड़के ने बात खत्म करते हुए कहा। क्यों नहीं, वे गडरिये ही तो थे जिन्होंने दुनिया के आदिम बादशाह को सबसे पहले पहचाना था, जबकि और लोग उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। बादशाहों का गडरिये से बात करना कोई अचंभे की बात नहीं है। वो आगे भी बोलता रहा, इस संशय के साथ कि वो लड़का उसकी बात समझेगा भी या नहीं। ये सब बाइबल में लिखा है, वही किताब जिसे पढ़कर मैंने उरीम और थुमीम के बारे में जाना है। ईश्वर ने केवल इन 2 पत्थरों से ही शकुन विचारने की आज्ञा दी है। पुजारी इन्हें अपने स्वर्ण कवच में लगाकर चलते थे। लड़के को एकाएक इस बात की खुशी हुई कि वो इस समय इस माल गोदाम में है। हो सकता है ये एक अच्छा शकुन हो, अंग्रेज ने जिसे धीमे स्वर में अपने आप से कहा। लड़का अब जिज्ञासु हो चला था। उसने अंग्रेज से पूछा, तुम्हें शकुनों के बारे में किसने बताया? जिंदगी की हर बात एक शकुन ही तो है, अंग्रेज बोला। उसने अपनी पत्रिका बंद कर दी। एक विश्वव्यापी भाषा है जिसे हर कोई समझता है मगर भूल चुका है। और चीजों के अलावा मैं उसी विश्वव्यापी भाषा की तलाश में निकला हूँ। उसी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे उस आदमी को ढूंढना है जो इस सर्वव्यापी, सार्वभौम और संपूर्ण भाषा को जानता है, यानी किमियागर। उन दोनों की बातचीत के बीच में ही रोकता हुआ माल गोदाम का मालिक आ गया और बोला, तुम दोनों भाग्यशाली हो, अल फयूम के लिए एक कारवां आज ही रवाना हो रहा है। मगर मुझे तो मिस्र जाना है, लड़के ने कहा। अल फयूम मिस्र में ही तो है, उस मोटे अरब ने कहा। तुम किस तरह के अरब हो जो तुम्हें ये भी नहीं मालूम? ये सौभाग्य का लक्षण है, अंग्रेज ने उस मोटे अरब के चले जाने के बाद कहा। अगर मैं कर सकता तो एक वृहत विश्व कोश लिखता, केवल 2 शब्दों को लेकर, भाग्य और संयोग। इन्हीं 2 शब्दों से विश्वव्यापी भाषा लिखी है। फिर उसने लड़के से कहा, ये संयोग नहीं है तो क्या है? उसकी जान पहचान उससे तभी हुई जब उसके हाथ में उरीम और थुमीम थे, और उसने लड़के से पूछा कि क्या वो भी किमियागर की तलाश में है? मैं एक खजाने की तलाश में हूँ, लड़के ने कहा, और कहने के बाद उसे पछतावा भी हुआ कि उसने ये बात क्यों बताई, मगर अंग्रेज ने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक तरह से मैं भी उसी की तलाश में हूँ, अंग्रेज ने कहा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि किमियागिरी होती क्या है।
लड़का ये कह ही रहा था कि माल गोदाम के मालिक ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। मैं इस कारवां का लीडर हूं, काली आंखों और दाढ़ी वाले आदमी ने घोषणा की। जो भी मेरे साथ चलता है उसकी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में होती है। रेगिस्तान एक मनमोजी औरत के समान है जो कभी भी एक अच्छे खासे आदमी को पागल बना सकती है। वहां कोई 200 लोग थे और 400 जानवर, ऊंट, घोड़े, खच्चर और मुर्गे। उस भीड़ में औरतें, बच्चे और बहुत से अधेड़ आदमी भी थे जिनकी पेटी से तलवार बंधी थी और कंधों से राइफल लटक रही थी। अंग्रेज व्यक्ति के पास किताबों से भरे कई सूटकेस थे। बकबक और चलने की तैयारी का इतना शोर था कि लीडर को अपनी बात समझाने के लिए कई बार दोहरानी पड़ी। यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं और हर एक का अपना ईश्वर है, मगर मैं केवल अल्लाह को मानता हूँ और उसी की कसम खाकर कहता हूँ कि रेगिस्तान पर विजय पाने की पूरी कोशिश करूंगा। मगर आप लोग भी अपने अपने ईश्वर की कसम खाकर वादा कीजिए कि आप हर हालत में मेरा हुक्म मानेंगे। रेगिस्तान में हुक्म न मानने का मतलब है मौत। भीड़ में कुछ फुसफुसाहट हुई। हर आदमी और औरत अपने अपने ईश्वर की कसम खा रहा था। लड़के ने यीशु मसीह की कसम खाई। अंग्रेज चुप ही रहा। आम शपथ ग्रहण के मुकाबले फुसफुसाहट का यह सिलसिला कुछ लंबा ही चला। लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। बिगुल की पुकारती आवाज के साथ ही सब लोग अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ गए। उस लड़के और अंग्रेज ने ऊंट खरीदे थे, इसलिए उन पर चढ़ने में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई। लड़के को अंग्रेज वाले ऊंट पर दया भी आई क्योंकि उस पर किताबों के बहुत सारे बक्से लदे थे। संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती है। अंग्रेज ने बातचीत का सिलसिला वहीं से फिर शुरू किया जहां से वह माल गोदाम में छूट गया था। मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त ने उस अरब के बारे में सुना था जो कारवां आगे बढ़ने लगा था, और अंग्रेज जो कुछ भी कह रहा था उसे सुन पाना असंभव हो गया था। लेकिन लड़के को मालूम था कि वो अंग्रेज उस रहस्यमयी कड़ी के बारे में बताने जा रहा था जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ती है। वही कड़ी जिसने उसे गडरिया बनाया था। बार बार वही सपने दिखाए थे। वही उसे अफ्रीका ले आई थी जहां उसकी मुलाकात बूढ़े बादशाह से हुई थी और उसे एक ठग ने ठगा था ताकि वो क्रिस्टल व्यापारी के पास जा सके। और जो जो कोई अपनी नियति को पाने के पास पहुंचता है वो नियति उसे जिंदा रहने का असली कारण बन जाती है, लड़के ने सोचा। कारवां पूर्व दिशा की ओर चल दिया। पूरी सुबह वो यात्रा करता रहा और जब सूरज एकदम सिर पर आ गया तो उस प्रखर गर्मी में थोड़े विश्राम के लिए रुक गया। ढलती दोपहर में उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। लड़के ने अंग्रेज से शायद ही कोई बात की हो और वो अंग्रेज भी अपनी किताबों में ही डूबा रहा। लड़का बड़े धीरज से रेगिस्तान में लोगों और जानवरों का धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना देखता रहा। अब सब कुछ अलग था उस दिन की अपेक्षा जिस दिन उसने यात्रा शुरू की थी। कितनी घबराहट, कितनी चीख चिल्लाहट थी उस दिन। बच्चों का रोना, जानवरों की नींदाहट, ऊपर से गाइड और व्यापारियों की घबराहट। बाबा रे बाबा। रेगिस्तान में तो बस निरंतर बहने वाली हवा की ही आवाज थी और उसके साथ ही आगे कदम रखते हुए जानवरों के खुरों की आवाज। गाइड भी एक दूसरे से बहुत कम बात कर रहे थे। मैंने इन रेत के टीलों को कितनी बार ही पार किया है, मगर रेगिस्तान इतना विशाल है और क्षितिज इतनी दूर कि आदमी अपने सामने अपने को बहुत छोटा पाने लगता है और चुप्पी साध लेता है। उसके ऊंट चालक ने राह के वक्त ये बात कही। लड़के ने बड़ी सहजानुभूति से समझ लिया कि वो कहना क्या चाहता है। हालांकि इससे पहले उसने रेगिस्तान में कभी कदम भी नहीं रखा था। वो जब भी समुद्र या अग्नि को देखता था तो चुप हो जाता था उसकी मौलिक कुदरती शक्ति को देखकर। मैंने भीड़ों और क्रिस्टलों से भी काफी कुछ सीखा है, लड़के ने सोचा। तो मैं रेगिस्तान से भी कुछ सीख ही सकता हूं। ये भी तो कितना पुराना है और कितना समझदार। हवा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़के को याद आया वो दिन जब वो तरीफा के किले की दीवार पर बैठा था और ऐसी ही हवा उसके चेहरे को झकझोर रही थी। उसे अपनी भेड़ों की ऊन की याद आ गई। भेड़ें जो अंडलूसिया के चरागाहों में पानी और चारे की तलाश में घूम रही होंगी। वे भेड़ें अब मेरी कहाँ रही, उसने अपने आप से कहा।
अब तो उन्हें अपने नए गडरिये मालिक की आदत पड़ गई होगी। हो सकता है मुझे भूल भी गई हूं। चलो, अच्छा है। भेड़नुमा सभी जानवर जिन्हें आदत है इधर उधर घूमने की, वे बस आगे बढ़ना ही जानते हैं। उसे व्यापारी की लड़की का ध्यान आया। अब तो उसकी शादी हो ही गई होगी, किसी बेकरी वाले से या फिर किसी गडरिये से जो पढ़ा लिखा हो और जो उसे मजेदार कहानियां सुना सकता हो। आखिर वह ही अकेला तो नहीं इस दुनिया में। मगर वो उत्तेजित था अपनी उस सहजानुभूति पर जिसके जरिए उसने ऊंट वाले की बात के मतलब निकाल लिए। शायद वो भी अब उस सर्वव्यापक भाषा को समझने लगा था जो लोगों के अतीत और वर्तमान से संबंध रखती है। उसकी माँ उसे पूर्वाभास का नाम देती थी। लड़के को समझ में आने लगा था पूर्वाभास और कुछ नहीं, हमारी आत्मा का एकाएक सर्वव्यापी जीवन धारा में समा जाना है, जहां सभी लोगों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वहां सब कुछ लिखा हुआ है, तभी हम सब कुछ जान लेते हैं। मकतूब। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की बात याद आ गई। रेगिस्तान के कुछ हिस्से एकदम रेतीले थे और कुछ चट्टानों वाले। जब कभी कारवां के सामने कोई बड़ी चट्टान आ जाती तो उसे घूमकर पार कर लिया जाता, पर जब कभी कोई बहुत बड़ी और दूर तक फैली चट्टान रास्ता रोक लेती तो कारवां को अपना रास्ता बदलना पड़ता। जहां कहीं रेत की परत बहुत पतली होती तो जानवर भारी रेत तलाशते जो उनके खुरों के लिए ज्यादा आरामदेह होती थी। कुछ जगहों पर जमीन सूखे तालाबों के नमक से पट गई थी। ऐसी जगह आने पर जानवर अड़कर रुक जाते तो सबको उनकी पीठ से नीचे उतरना पड़ता। तब चालकों को सवारी के सामान को भी अपने कंधों पर लादकर पूरी दूरी को पार करना पड़ता। उसके बाद फिर से ऊंटों पर सामान और सवारियां लद जाती। अगर कोई ऊंट वाला बीमार पड़ जाता या मर जाता तो पर्ची डालकर नया चालक तैनात कर दिया जाता। इसकी वजह एक ही थी कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कारवां का निरंतर आगे बढ़ता जाना उस दिशा में जिधर कुतुबनुमे की सुई इशारा करती थी। रास्ते में कोई भी बाधा आ जाती तो कारवां थोड़ा घूमकर उस बाधा को पार करते हुए फिर अपने रास्ते पर आ जाता। कुतुबनुमे के साथ साथ जगमग चमकता भोर का तारा भी उनका मार्ग निर्देश करता और उन्हें बताता कि नखलिस्तान उस तरफ है और वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां पानी है, खजूर के पेड़ हैं और लोगों की बस्ती है। सिर्फ अंग्रेज ही था जो इस सबसे बेखबर अपनी किताबों में खोया हुआ था। किताब तो उस लड़के के पास भी थी और उसने उसे पढ़ने की कोशिश भी की थी, मगर आगे बढ़ते कारवां को देखने और साए साए करती हवा को सुनने में उसकी ज्यादा दिलचस्पी थी। जैसे जैसे उसने ऊंट को समझना शुरू किया तो एक रिश्ता सा कायम हो गया और किताब को उसने एक ओर फेंक दिया। हालांकि उसे अंधविश्वास था कि जब भी वो किताब खोलेगा उसे कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य मिलेगी, मगर उसने इस विचार को फिलहाल छोड़ दिया। ऊंट चालक से उसकी दोस्ती हो गई। रात को जब वे अलाव के पास बैठते तो वह उसे अपने गडरिया जीवन के अपूर्व अनुभव सुनाता। ऐसी ही एक बातचीत में ऊंट चालक ने अपने जीवन के बारे में भी बताया। मैं अल कैरम के पास ही रहता था। मेरे अपने बगीचे थे, बच्चे थे और मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो मेरे जिंदा रहते बदलने वाली नहीं थी। एक साल जब खेती बहुत अच्छी हुई तो हम सब मक्का गए, जिंदगी का एक अहम फर्ज अदा करने। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई चिंता ना होगी। ऐसे में एक दिन भूकंप आ गया, धरती कांपने लगी, नाइल नदी में बाढ़ आ गई, तेज पानी किनारे तोड़कर बहने लगा। मैं सोचता था कि कुछ होगा भी तो दूसरों के साथ होगा, मेरे साथ नहीं। पड़ोसी डर रहे थे कि उनके जैतून के सारे पेड़ बाढ़ में बह जाएंगे। मेरी बीवी को डर था कि हम अपने बच्चों को खो देंगे। मुझे लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। खेतों की सारी मिट्टी तबाह हो गई। तब रोजी रोटी के लिए मुझे दूसरा काम ढूंढना पड़ा। तभी से मैं ऊंट चलाने वाला बन गया, मगर उस हादसे से मुझे अल्लाह की वो बात समझ में आ गई। उन लोगों को अज्ञात से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए जिन्हें मालूम है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वे क्या चाहते हैं और उन्हें हासिल कैसे किया जा सकता है। हमें डर लगा रहता है कि हमारे पास जो भी है हम उसे खो ना दें, चाहे वो जिंदगी हो या जायदाद।
मगर ये डर उस दिन खत्म हो जाता है जब हम समझने लगते हैं कि हमारी जीवन गाथा और इस विश्व का इतिहास सब कुछ उसी हाथ से लिखा हुआ है। कभी उनके कारवां की मुलाकात दूसरे कारवां से हो जाती। आपके पास जरूर कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी जरूरत दूसरे को होती है, और यही बात वास्तव में बताती है कि सभी कुछ एक ही के हाथों लिखा गया है। ऐसी ही बातें अलाव के पास बैठकर होती। ऊंट चालक एक दूसरे को रेगिस्तानी आंधियों के जानकारी देते और रेगिस्तान की कहानियों का सुनना सुनाना चलता रहता। कभी कभी टोप पहने कुछ रहस्यमय लोग सामने आ जाते थे। वे बद्दू थे और उनका काम था कारवां के रास्ते की निगरानी करना। वे चोरों और बर्बर कबीलों के बारे में चेतावनी भी देते थे। वैसे वे चुपचाप आते, वैसे ही चले भी जाते थे। वे सिर से पैर तक काला लबादे पहने होते थे, जिनमें से सिर्फ उनकी आंखें ही चमकती थी। एक रात एक ऊंट चालक वहां आया जहां अंग्रेज और वो लड़का आग ताप रहे थे। उसने कहा, ऐसी अफवाह है कि कबीलों में लड़ाई छिड़ गई है। तीनों चुप हो गए। लड़के को लगा कि वातावरण में कुछ डर पैदा हो गया है, हालांकि किसी ने कुछ नहीं कहा था। एक बार फिर वो शब्द विहीन भाषा का अनुभव कर रहा था, भाषा वो पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त थी। अंग्रेज ने पूछा, कोई खतरे की बात तो नहीं? आप एक बार रेगिस्तान में घुस जाओ तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, ऊंट चालक ने कहा। और जब वापस जा ही नहीं सकते तो आपको इस बात की चिंता करनी पड़ती है कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। और रही खतरों की बात, वो तो सब अल्लाह के रहमो करम पर है। अपनी बात खत्म करते हुए उसने फिर वही शब्द दोहराया, मकतूब। ऊंट चालक चला गया तो लड़के ने अंग्रेज से कहा, तुम्हें कारवां की ओर अपना ध्यान ज्यादा लगाना चाहिए। सोचो, हम कई बार दिशा बदलकर घूमकर जाते हैं, मगर मंजिल हमेशा एक ही रहती है। तुम्हें दुनिया के बारे में और बहुत कुछ पढ़ना चाहिए। अंग्रेज ने जवाब में लड़के से कहा, किताबें भी तो कारवां की तरह ही होती हैं। कारवां के लोगों और जानवरों का ये बड़ा हुजूम बड़ी तेजी से चलने लगा। दिन तो हमेशा ही चुप्पी में बीतते थे, अब तो रातों में भी जब लोग अभ्यस्त थे अलावों के चारों तरफ बैठकर एक दूसरे से बात करने के, लोग चुप्पी साधे बैठे रहते थे। और एक रोज कारवां के सरदार ने तय किया कि अब से रात को कोई भी आग नहीं जलाएगा, ताकि कारवां की तरफ किसी का ध्यान न जाए। सभी यात्री अब रात के समय जानवरों को एक गोलाकार घेरे में खड़ा कर लेते और सब एक साथ उनके बीचों बीच सो जाते। इससे रात की रेगिस्तानी ठंड से थोड़ा बचाव भी हो जाता। सरदार ने जगह जगह बंदूकधारी पहरेदार भी लगा दिए थे। एक रात अंग्रेज को नींद आ रही थी। उसने लड़के को अपने साथ लिया और पड़ाव के इर्द गिर्द फैले रेतीले टीले की तरफ टहलने निकल गया। पूर्णिमा की रात थी। लड़के ने अंग्रेज को अपनी पूरी कहानी सुना डाली। अंग्रेज को खास तौर से लड़के के क्रिस्टल की दुकान में काम करने और उसकी प्रगति की कहानी ने मंत्र मुग्ध कर लिया। उसने लड़के से कहा, यही वो सिद्धांत है जिससे सब चीजें बंधी हैं। कीमियागिरी में इसे ही सृष्टि की आत्मा कहा गया है। जब तुम पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हो, तभी तुम उस विश्वात्मा के सबसे नजदीक होते हो और ये शक्ति सदैव सकारात्मक होती है। अपनी बात बढ़ाते हुए उसने कहा, ऐसा नहीं है कि ये बात केवल मानवता का तोहफा है, बल्कि दुनिया की हर चीज में यह आत्मा मौजूद है, चाहे वह कोई पदार्थ हो, सब्जी हो, जानवर हो या केवल विचार। पृथ्वी पर जो भी है सदैव परिवर्तनशील है। चूंकि पृथ्वी स्वयं परिवर्तनशील है और उसकी भी एक आत्मा है, हम उसी बृहद आत्मा का एक भाग हैं। इसलिए हमें पता नहीं रहता कि लगातार वो हमारे लिए काम कर रही है। तभी क्रिस्टल की दुकान पर काम करते हुए शायद तुम्हें अनुभव हुआ हो कि वे गिलास भी तुम्हारी सफलता के लिए काम कर रहे थे। लड़के ने उस बारे में सोचा, चांद की तरफ देखा, चांदनी में नहाए रेगिस्तान को देखा और कहा, मैंने गौर से कारवां को रेगिस्तान पार करते हुए देखा। इन दोनों की भाषा एक ही है, इसीलिए रेगिस्तान कारवां को अपने ऊपर से गुजरने देता है। वो कारवां के हर कदम को बड़े ध्यान से देखता है, परखता है कि वो समय के साथ है या नहीं। यदि है तो फिर वो हमें नखलिस्तान पहुंचने से नहीं रोकता। अगर हम दोनों में से किसी ने भी केवल अपने साहस के बलबूते पर
बिना इस भाषा को समझे ये यात्रा शुरू की होती तो बहुत मुश्किलें होती। दोनों वहीं खड़े पूर्णिमा के शीतल चांद को देखते रहे। यही जादू है शकुनों का, लड़के ने कहा। मैंने देखा है किस तरह गाइड रेगिस्तान के निशानों को पढ़ते हैं और किस तरह कारवां की आत्मा रेगिस्तान की आत्मा से बातचीत करती है। तो अंग्रेज ने कहा, बेहतर होगा कि मैं भी कारवां की और अधिक ध्यान दूं। लड़के ने कहा, और मैं तुम्हारी किताबें भी पढ़ूं।